देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित जयपुर का प्रसिद्ध मलाई घेवर एवं गुजिया, मीठी पापड़ी आदि उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। क्राउड फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस प्रेस वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत अभिनंदन है। वैसे तो सारी जानकारी ट्रस्टी अरविंद सिंह जी आपको देंगे, लेकिन कुछ जानकारी आपको दे देता हूं क्राउड फाउंडेशन के बारे में। क्राउड फाउंडेशन पिछले 3 सालों से पूरे समाज में, भारतवर्ष में सेवा के विभिन्न कार्य कर रही है। कई बच्चों की शिक्षा व्यवस्था, खानी व्यवस्था, लेकिन फ़िलहाल में क्राउड फाउंडेशन मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी पुराने मंदिरों को ठीक करना और उनको संचालन में ऐसा कार्य क्राउड फाउंडेशन कर रही है। फ़िलहाल में 2 मंदिर का निर्माण कराया गया है और जो ट्रस्टी हैं क्राउड फाउंडेशन के, जिन्होंने इसको खड़ा किया है, श्री अरविंद सिंह जी हैं। इन्हीं की सोच थी कि मंदिरों का निर्माण कराया जाए, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए। तो आगे की जानकारी आपको सारी अरविंद सिंह जी देंगे। अरविंद जी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। एक्चुअल क्या है, इस समस्या को थोड़ा देखें अगर आप गंभीरता से, तो क्या है, आप नए मंदिर बनाने के ऊपर सारा दारोमदार लगाते हैं, पुरानों को आप देखते नहीं हैं। होता क्या है, पुराने में कहीं दान नहीं आ रहा, कहीं पुजारी नहीं है, कहीं उसका कोई सिस्टम नहीं है, जिसकी वजह से मंदिरों की हालत दिनों दिन ख़राब होती चली जा रही है। अगर आप पूरा ऑब्जर्व करेंगे, हमने एक सोशल मीडिया पे इसके अंदर कैंपेन रन किया था, तो लगभग 1.5 लाख लोग हमारे पास पहले दिन ही आ गए थे और तकरीबन 5,500 मंदिरों के वीडियोज़ आए थे, जिसमें उन्होंने ये कहीं पे ये पता लगता है कि पुजारी बिना खाए पड़ा हुआ है, कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, कोई देखने के लिए कोई प्रबंधन कमेटी नहीं है, किसी तरह की कोई सुचारू व्यवस्था वहाँ चल नहीं रही है। प्लस क्या है, हम और आप भी क्या तिरुपति बालाजी और बड़े ट्रस्टों को तो कुछ ना कुछ डोनेट करने में कैपेबल हैं, लेकिन उन छोटे मंदिरों को भी अगर 1-2 रुपये दे दें तो मेरे को लगता है समाज का कुछ बिगड़ेगा नहीं। जैसा कि अगर उनका विकास होता है, और कई मंदिर ऐसे होते हैं जहाँ पे आप जाएं, जैसे ये छिजारसी का जो हम निर्माण करा रहे हैं, मेरे आंखों देखी घटना है। 26 फरवरी को हमने शुरू किया था, तकरीबन 25 तारीख को हम वहाँ पे गए थे विजिट के लिए। हमने वहाँ पाया कि भोलेनाथ पे कुत्ते पेशाब कर रहे हैं। व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं आज टेकन करेंगे तो कल को ये पीढ़ियों को आपकी ऐतिहासिक धरोहरों का कुछ पता नहीं लगेगा कि पुराने टाइम में जो मंदिर थे वो कहाँ हैं और उनका क्या हो रहा है। बेसिक मुद्दा ये है कि समाज खासकर एकत्रित नहीं है इस विषय पे। समाज को अगर आप जोड़ने की कोशिश करें तो फिर लोग निजी फायदे को पहले ऊपर ले आते हैं, फिर वो समाज एकत्रित नहीं हो पाता है। अब हमने ये सुखसागर बैंक्वेट हॉल के पास पांडव नगर में एक मंदिर है, संकट मोचन हनुमान मंदिर, वो 42 वर्ष पुराना है, लेकिन वो मेरे संज्ञान में आया कि उसकी छत पूरी फटी हुई थी और पुजारी ने कहा कि जी कोई देखता नहीं है, किसी दिन ये छत गिर जाएगी और मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा यार ऐसी नौबत आएगी नहीं। इतनी भी आज की डेट में लोग ऐसे भी हैं कि कुछ ना कुछ धर्म के लिए करना चाहते हैं, सभी लोग एक समान नहीं होते। हमने फिर 19 मार्च को उसको शुरू किया और हमने 21 जुलाई को प्राण प्रतिष्ठा भी करी है और करके हमने भक्तों को समर्पित कर दिया कि भाई आप पूजा कीजिए। अब बनने के बाद ऐसा दिखता है, जब शुरू में किसी ने उस मंदिर को देखा हो तो वो बोलते हैं यार क्या था, ये खंडर था, और अब आप लोगों ने जो बनाया है वो खंडर तो रहा नहीं ना। ठीक है, अगले 40, 50, 100 वर्षों तक उसे देखने की ज़रूरत नहीं है, बट आने वाले समय में किसी ना किसी समुदाय के लोगों को तो आगे आना होगा। ये एक समस्या है आपके यहाँ। और जबकि हर चीज़ हम सरकार पे थोप दें कि ठीक है गवर्नमेंट करे या गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, हो सकता है गवर्नमेंट के पास और भी काम है सिवाय इसके। तो मुद्दा बनाने से अच्छा है कि हम 80-90 करोड़ के 150 करोड़ के देश में रह रहे हैं, वहाँ पे अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग हर आदमी करे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह की दिक्कतें आएंगी नहीं भविष्य में, और समाज भी एकत्रित होगा। समाज को एकत्रित रखना भी एक बहुत बड़ा मोटिव है। टारगेट ये नहीं है कि आप उससे क्या करेंगे नहीं करेंगे, टारगेट ये है कि क्या पुराने मंदिरों को हमें उखाड़ के फेंक देना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए कि उन मंदिरों की कोई देखभाल ना हो। अगर हम इस तरह से सोचेंगे तो हमारे बुजुर्गों को भी घर में रखने की ज़रूरत क्या है, हमें कहीं ना कहीं उन्हें भी घर से बाहर कर देना चाहिए। सभ्यता और संस्कृति के देश में रहते हैं हम लोग, और हमारे प्राइम मिनिस्टर भी या हमारा जो भी यहाँ पे लीडरशिप है, सब ये कहते हैं कि हमारा हम बहुत पुरानी सभ्यता है, हम सनातन धर्म हमारा बहुत पुराना है, या संस्कृति हमारी पुरानी है। वो संस्कृति को अगर हम नहीं बचाएंगे तो फिर कौन बचाएगा।
पॉइंट ये है कि मंदिरों के अंदर जैसे हम अभी फ्री मतलब भोजन की व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो आजकल किसी मंदिर में दिखती नहीं है। आप किसी भी मंदिर में चले जाओ, कहीं से खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती। हमारे यहाँ से बहुत जल्द आपको हर मंदिर से मुफ्त भोजन की व्यवस्था है। उसके अलावा हमने मुफ्त चिकित्सा शिविर जो है, परमानेंट डॉक्टर्स वहाँ पे मैनेज किए हैं, जो आपको मुफ्त में सलाह देंगे। आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं पे करना। डॉक्टर्स के पास आपका टाइमिंग पता होगा, हर रोज़ वहाँ 2 घंटे बैठेंगे और आपको उसके बारे में अगर कोई भी सलाह चाहिए अपनी बीमारी से संबंधित तो आप उनसे ले लीजिए। तीसरी, कुछ धार्मिक यात्राओं के ऊपर हमारा फोकस है। कई बुजुर्ग ऐसे होते हैं जो माँ बाप के साथ नहीं रहते, उनकी जाने की इच्छा होती है धार्मिक यात्राओं पे, किसी कारणवश नहीं जा सकते, तो संस्था के साथ जुड़ के हर महीने कुछ धार्मिक यात्राओं का आयोजन भी उस मंदिरों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे कि लोगों का एक विश्वास मंदिरों के प्रति वापस से आए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उस पर काम नहीं करते, और बिना काम किए आप समाज को दोषी नहीं कह सकते कि भाई आपने काम ही नहीं किया तो समाज क्या करे। और मंदिरों का एक और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में कि ये सारे सरकारी भूमि पे बने हुए हैं, जो एक बिगेस्ट चैलेंज अभी इस इंडिया में आपके पास है कि इनकी अपनी लैंड्स तो होती नहीं है। यूजुअली किसी ने 50 साल पहले, किसी ने 100 साल पहले मंदिर बना दिया, वो चला ही आ रहा है, फिर उसको कोई रिनोवेट कर रहा है या कोई कमेटी उसे रिनोवेट कर रही है। तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई इतना ज़्यादा प्रोएक्टिव सपोर्ट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वो प्रोएक्टिव सपोर्ट करते हैं। आपको वो सारी चीज़ें खुद से ही मैनेज करना है। अब आप लोगों से हमारा ये आग्रह है कि आप समाज को एकत्रित करने में हमारे साथ आएँ। इस अभियान में अभी हम 108 मंदिरों का टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि 108 की माला होती है। तो हमारा पहला टारगेट ये है कि हम 108 को कंप्लीट करें, जिसमें से 2 हमारे कंप्लीट हो रहे हैं। लगभग 1 महीने बाद मोस्ट प्रोबेबली छिजारसी का भी ओपन हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला जो है वो बेंगलोर के अंदर हम दे रहे हैं। बेंगलोर में हमारा कोल्लार रोड पे जो है उसको हम शुरू कर रहे हैं। फिर हमारा भरतपुर राजस्थान हम शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हम रीवा शुरू कर रहे हैं। इस तरह के लोकेशंस हमारे पास जो फाइनलाइज हो सके हैं, वो लगभग 11 मंदिर 2025 के अंत तक हम पब्लिक को समर्पित कर देंगे। आने वाले समय में देखते हैं किस तरह से लोगों का साथ आता है। बिना साथ के तो हम और आप कुछ नहीं कर सकते। अकेला कोई भी आदमी कुछ नहीं कर सकता। सबके सहयोग से ये कार्य संभव है। ये अभियान एक आदमी का नहीं हो सकता है। कोई एक आदमी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हो सकता। जितना मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ उतना ही आप भी। ये है, काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं। देखिए क्या है, हम 1.5 लाख से ऊपर तो पहले ही एक कैंपेन में जोड़ चुके हैं लोगों को, और रेगुलरली लोग जुड़ रहे हैं। कोई पुलिस, देखिए दान का ऐसा होता है, दान एक तो होती है कि या तो दान की परिभाषा ये है कि आप किसी से कह के मांग लो, एक होता है कि कोई स्वेच्छा से देना चाहे। जो स्वेच्छा से देना चाहता है उसका पूरा स्वागत है, लेकिन कोई घर घर जाके हम दान मांगने का कार्य नहीं करते। जी एनजीओ है जी एनजीओ के बिहाफ पे कॉल कर रहे हैं ना जी। इसमें आम आदमी का क्या सहयोग? देखिए कोई भी ट्रस्ट, एनजीओ ऑलरेडी है ही आपको। कोई ट्रस्ट चाहे एनजीओ, मैं आपको ये बता दूं कि क्या वो बिना डोनेशन के चलेगी? एनजीओ का मतलब क्या होता है कि हमारे को कोई पैसा कौन देगा? ग्रांट तो मिली होगी ना, सरकार की तो देती है सब्सिडी। देखिए हर विषय पे ग्रांट तो नहीं मिलती। सरकार की अपनी पर्टिकुलर क्राइटेरियाज होती हैं कि इस चीज़ को करोगे तो हम इस पर एक ग्रांट देंगे। उस ग्रांट बहुत छोटा ग्रांट होता है, वो इतना बड़ा ग्रांट नहीं होता कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर दोगे। एक मंदिर बनाने में अगर आपके 20 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, अमूमन 20-25 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो है नहीं कि आपने मांगा और सरकार ने दे दिया। सरकार के साथ कुछ भी चीज़ लेने के लिए बहुत सारी उसकी क्राइटेरियाज हैं। दूसरा उनके एक पैरामीटर्स हैं। जैसे हम नीति आयोग के साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमने एक डिजिटल स्कूल स्थापना किया था नीति आयोग के लिए, जिसमें हमने ये कहा था कि भाई आप जो प्राइमरी टीचर को इतनी सैलरी दे रहे हैं, बदले में वहाँ पढ़ाई उस लेवल की नहीं हो पाती है, तो उसको अगर हम मॉडर्नाइज कर दो। तो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट उनके साथ किया था 5-10 स्कूलों में। नाउ दे आर एग्री कि ठीक है इसको 6000 स्कूलों तक एक्सपेंड करेंगे, लेकिन जब उनका बजट आएगा, वो सेंट्रल से सेक्शन होगा, उसमें पता नहीं कितने एनजीओ को वो देते हैं, कितने एनजीओ को नहीं देते। वो हमको देते हैं या किसी और को देते हैं। फर्स्ट चरण में अभी 108 मंदिरों को चुनाव के हाँ 108 इसलिए लिया गया है। चुनाव द्वारा आप अपने जरिए या कोई और भी शामिल है इसमें? नहीं, ये सारा काम ट्रस्ट कर रही है। किसी और का शामिल होने का कोई इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। और ट्रस्टों के पास भी देखिए क्या होता है,
ट्रस्ट कह देने से सिर्फ ये नहीं। पूर्व मेयर प्रत्याशी आपकी अपनी पुष्पा रावत जी ने पुष्पराज एक आशा ट्रस्ट के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के उज्जवल भविष्य व सुनहरे कल की ओर एक पहल के लिए लिमिटेड सीट ही बची है।